अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन्फो स्ट्रीम चैनल। फ्रेंड्स, फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर मसनूई वेपन्स होते हैं, जिनको प्रॉप गन्स के नाम से जाना जाता है। फिल्म्स की शूटिंग के दौरान फिर भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें गोली चल जाने के बायस कई मशहूर अदाकारों की मौत वाक़या हो गई। आज की हमारी दिलचस्प एपिसोड ऐसे वाक़यात के गिर्द घूमती है जिसमें मशहूर अदाकार फिल्म की शूटिंग और परफॉर्मेंस के दौरान हादसात का शिकार होकर हलाक हो गए। ब्रेंडन ली। फ्रेंड्स, मशहूर ज़माना मार्शल आर्ट स्टार ब्रूस ली का बेटा ब्रेंडन ली 1990 की दहाई में हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर रहा था। 1993 में एक फिल्म दी क्रो की शूटिंग के दौरान सेट पर एक सीन में दिखाया जाता है कि एक शख्स फिल्म के हीरो ब्रेंडन ली पर गोलियां चलाता है जो उसके पेट में लगती हैं। इस मौके पर जो गन इस्तेमाल की गई थी वो एक मसनूई प्रॉप गन थी, मगर उस गन की नाली में ज्यादा बारूद जमा हो जाने के बायस और नजदीकी फायर होने की वजह से ब्रेंडन ली शदीद जख्मी हो गया। ली को बचाने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद ये अदाकार जवानी में ही 28 साल की उम्र में हलाक हो गया। पुलिस ने इस अफसोसनाक हादसे की तफ्तीश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने किसी को भी कसूरवार करार नहीं दिया। लेकिन एक नकली गन से एक मशहूर तरीन अदाकार की इस तरीके से मौत को लोग आज भी मशकूक समझते हैं और कई इसे एक कत्ल भी करार देते हैं। ओवन हार्ट। ओवन हार्ट WWF के मशहूर स्टार थे, जो कि मशहूर ज़माना रेसलर हिटमैन हार्ट के सगे भाई थे। 23 मई 1999 को WWF के एक पेपर व्यू प्रोग्राम ओवर द एज में ओवन हार्ट अपने मखसूस किरदार ब्रो ब्रेजर में निहायत ही बुलंदी से एक रस्सी के जरिए रिंग में एंट्री देने वाले थे। जब वो 80 फुट की बुलंदी पर थे तो उनकी रस्सी में कोई डिफेक्ट हुआ और वो सीधे जमीन की तरफ नीचे आ गिरे और इस हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर हलाक हो गए। टीवी पर देखने वालों और मौके पर मौजूद शायकीन समझे कि यह शायद कोई स्क्रिप्टेड एक्ट है, लेकिन वहां पर मौजूद कमेंटेटर जिम रॉस ने आखिरकार लोगों के सामने ये ऐलान किया कि यह कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं बल्कि एक हकीकी हादसा है जिसके नतीजा में ओवन हार्ट हलाक हो गए हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ओवन हार्ट के सगे भाई ब्रेड द हिटमैन हार्ट ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि ये किस तरह हो सकता है कि ओवन हार्ट की मौत वाक़या हो गई, लेकिन उसके बावजूद ओवर द एज की एपिसोड को चलने दिया गया। पूरा शो मुकम्मल हुआ और रेसलर उसके भाई की लाश के करीब से गुजरकर रिंग में लड़ाइयां करते रहे और इसके लिए हिटमैन हार्ट ने WWE के मालिक विंस मैकमैन को जिम्मेदार करार दिया। ताहम WWF इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में एक शानदार रेसलर और साबका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ओवन हार्ट से महरूम हो गई। जॉन एरिक हेग्जम। अमेरिका का ये अदाकार सिर्फ 26 साल की उम्र में ही एक टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान हलाक हो गया था। कवर अप नामी सीरियल की एक शूटिंग सीन में इस पर गन फायर होते हुए दिखाए जाने थे। सीन में वक्फे के दौरान एरिक हेग्जम ने गन को मसनूई समझते हुए उसको घुमाना शुरू कर दिया और इसी दौरान गोली चल जाती है जो उसके सर पे जा लगी और उसको शदीद जख्मी करते हुए मौत के मुंह में ले गई। 6 दिन तक एरिक हेग्जम की सर्जरी होती रही, लेकिन ये नौजवान मॉडल और अदाकार 1984 में इसी मसनूई गोली का शिकार होकर आखिरकार हलाक हो गया। ना जाने ये प्रॉप गन किस किस्म की मसनूई गन्स हैं जो किसी को भी हलाक करने का बायस बन सकती हैं। इस सीरियल की अगली किस्त में इस नौजवान अदाकार की मौत होने के बाद इसे निहायत ही शानदार अल्फाज में ट्रिब्यूट पेश किया गया। विक्टर विक मारो। ये मशहूर अमेरिकन अदाकार 2 चाइल्ड स्टार्स के हमरा एक फिल्म ट्वाइलाइट लोन की शूटिंग के दौरान 1983 में उस वक्त हलाक हो गया जब एक खतरनाक सीन फिल्माते हुए एक हेलीकॉप्टर इस अदाकार और 2 चाइल्ड स्टार्स के ऊपर आन गिरा और मौके पर ही तीनों अदाकारों की मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने इस हादसे की तमाम जिम्मेदारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर डाल दी और उनको गिरफ्तार कर दिया और उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अगरचे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस मुकदमे से आखिरकार बरी हो गए, लेकिन इस हादसे के बाद से हॉलीवुड फिल्मों में शूटिंग के दौरान हिफाजती तदाबीर को पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया गया। स्टीव इरविन। नेशनल ज्योग्राफिक और वाइल्ड लाइफ चैनल्स की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले मशहूर इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन स्टार स्टीव इरविन, जिनको क्रोकोडाइल हंटर भी कहा जाता है। स्टीव इरविन दुनिया के घने जंगलों और समंदरों की तह में जाकर दुनिया भर के नाज़रीन के लिए अजीबोगरीब और नए नए जानवरों से मुतारिफ कराने के लिए मशहूर समझे जाते थे।
कई दफा स्टीव इरविन पर मगरमच्छ और दीगर जंगली जानवरों ने हमले किए, मगर वो अपनी महारत की वजह से उनसे बचने में कामयाब रहे। फ्रेंड्स, सितंबर 2006 में ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान स्टीव इरविन और उसके कैमरामैन पर एक खतरनाक तरीन मछली स्टिंगरे बॉब ने उस वक्त शदीद हमला कर दिया जब वो समंदर के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनाने में मसरूफ थे। उस 8 फुट बड़ी मछली ने स्टीव इरविन के जिस्म पर सैकड़ों वार किए, दिल के करीब एक बड़ा जख्म होने और जिस्म में जहर फैल जाने के बायस स्टीव इरविन ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए हादसे के नतीजे में हलाक हो गए। उनकी उम्र 44 बरस थी। हेलिना हैचिसन। फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट वाकया उस वक्त रोनुमा हुआ जब हॉलीवुड के मशहूर स्टार एलेक बाल्डविन अपनी फिल्म द रस्ट की शूटिंग कर रहे थे। ये हादसा इस तरह रोनुमा हुआ कि एलेक बाल्डविन ने एक सीन में गोली फायर कर दी थी, जिसके लिए उसे एक प्रॉप गन यानी मसनूई गन हवाले की गई। लेकिन जब एलेक बाल्डविन ने इस गन से फायर किए तो वो सीधे उस मूवी की कैमरामैन यानी हेलिना हैचिसन और डायरेक्टर जोएल सूजा को जा लगे और हेलिना हैचिसन बदकिस्मती से मौके पर ही हलाक हो गईं। एलेक बाल्डविन कैमरामैन के इस तरह मौके पर हलाक होने से सख्ता में आ गए। पुलिस ने इस वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। एलेक बाल्डविन कहते हैं कि उनकी नॉलेज में ये नहीं था कि ये गन भरी हुई है। नाजरीन, ये एक निहायती हैरानकुन बात है कि आज के इस जदीद दौर में हर किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी है। मसनूई गन से भी कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो सकता है जिससे किसी की मौत वाकया हो जाए। यकीनन इससे कई किस्म के शकों को शुबहात जन्म ले रहे हैं और पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये हादसा है या कोई कत्ल की सोची समझी साजिश। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल इन्फोस्ट्रीम को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोस्ट्रीम।